हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा 26 मई 2022 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के। तो दोस्तों, आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी लेक्चर से रिलेटेड, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिएगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 को किसने जारी किया है, जिसमें भारत को 54वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है 2021 का, तो इसमें भारत को 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसको किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच। दोस्तों, इसको हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, विश्व आर्थिक मंच को। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा, एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप विश्व आर्थिक मंच के बारे में कल डिटेल से उसके बारे में पढ़ाया गया था, तो आप उसको जरूर एक बार सुनिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच है, उसके द्वारा 2020 और 21 के लिए वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक यानी ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 को जारी किया गया है, जिसमें भारत को 54वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसमें 117 देश शामिल किए गए थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इस सूचकांक में ये देखा जाता है कि पर्यटन और यात्रा को किस देश में अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 54वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये आप नोट कर लीजिएगा। 2019 में भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ था। और एक पॉइंट और याद रखना है कि ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये हर 2 साल में जारी किया जाता है। इससे पहले 2019 में जारी किया गया था, तो 2019 में भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ। अब 2021 में जारी किया गया है, तो ये इसमें भारत को 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, पहला स्थान किसको मिला है? जापान को, दूसरा अमेरिका को, तीसरा स्पेन को, चौथा फ्रांस को, पांचवा जर्मनी, छठा है स्विट्जरलैंड, सातवां है ऑस्ट्रेलिया, और दोस्तों 8वां है यूनाइटेड किंगडम, 9वां है सिंगापुर, और 10वां स्थान प्राप्त हुआ है इटली को। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में चीन को 12वां स्थान, श्रीलंका को 74वां स्थान, पाकिस्तान को 84वां स्थान और बांग्लादेश को 100वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेपाल की बात करें तो नेपाल को 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसे अप्रैल 2022 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? देखिए दोस्तों, आईसीसी ने 2021 से क्या काम किया था कि हर महीने पुरुष और महिला खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए एक आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जारी किया था। तो इस साल भी ये जारी है। तो अप्रैल 2022 में किसे ये पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है दोस्तों केशव महाराज को। किसको मिला है दोस्तों? केशव महाराज को। याद रखिएगा, ये जो केशव महाराज हैं, ये इंडिया के नहीं हैं, ये कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? साउथ अफ्रीका के। तो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर केशव महाराज को अप्रैल 2022 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। इसके अलावा महिलाओं की बात करें तो दोस्तों, ये अवार्ड मिला है एलिसा हीली को। किसे मिला है? एलिसा हीली को। एलिसा हीली की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। कहाँ की हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की। इससे पहले अप्रैल 2021 में भी दोस्तों एलिसा हीली को यह अवार्ड मिल चुका है। तो यह खिताब 2 बार जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। कौन? एलिसा हीली। तो दोस्तों याद रखिएगा, आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो अप्रैल 2022 से ये किससे मिला है? एलिसा हीली को। और एलिसा हीली कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। बात आई है आईसीसी की। तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर जरूर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्टार कर लीजिएगा। हेडक्वार्टर है दुबई यानी यूएई में। चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। कौन है दोस्तों? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। सीईओ की बात करें तो जेफ एलार्डिस हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विवेक कुमार को किसका निजी सचिव बनाया गया है? तो दोस्तों विवेक कुमार जो हैं वो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव
बनाए गए हैं, यानी पर्सनल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय विदेश सेवा यानी IFS ऑफिसर विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। 2004 बैच के IFS ऑफिसर हैं विवेक कुमार, और वो किसकी जगह पद संभाल रहे हैं निजी सचिव के रूप में? तो संजीव कुमार सिंगला की जगह संभाल रहे हैं। संजीव कुमार सिंगला की बात करें तो दोस्तों उन्हें इजराइल का राजदूत बनाया गया है। ठीक है, और विवेक कुमार जो है वो वर्तमान समय में PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। इससे पहले विवेक कुमार 2013-14 तक विदेश मंत्रालय में काम कर रहे थे। तो ये पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा कि विवेक कुमार नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव बने हैं। किसके स्थान पर बने हैं? संजीव कुमार के स्थान पर बने हैं, और संजीव कुमार को इजराइल का राजदूत बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाएगा। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को NIA कोर्ट ने कितने मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई है? तो दोस्तों हाल ही में जो यासीन मलिक है, जो कि कश्मीर का अलगाववादी नेता है, उसको NIA कोर्ट ने 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई है। बाकी दोस्तों इसके ऊपर बहुत सारे मामले थे, लेकिन 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई है, और किसी में 5 साल, किसी में 10 साल, इस प्रकार की सजा सुनाई गई है। ठीक है दोस्तों, आगे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस मामले में कितनी सजा सुनाई गई है। तो कश्मीर का अलगाववादी नेता कौन है? यासीन मलिक। तो उसे NIA कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। NIA के वकील उमेश शर्मा ने यह बताया कि यासीन मलिक को 2 मामलों में उम्र कैद और 10 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसा है कि जितनी भी सजा है वो एक साथ चलेंगी, उम्र कैद वाली, 10 साल वाली, 5 साल वाली, ये सभी जो है एक साथ चलेंगी। इसके अलावा अलगाववादी नेता यानी यासीन मलिक को 10 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। यासीन मलिक पर 3 बड़े आरोप लगे हैं दोस्तों, उन आरोपों को ध्यान से सुनिएगा। इसके ऊपर भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की हत्या का मामला आया था, और इसने इस बात को कबूला भी है। ठीक है दोस्तों, इसने जितने भी इस पर इल्जाम लगाए गए हैं वो सभी इसने स्वीकार किए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद की बेटी का अपहरण भी इसी ने करवाया था। कश्मीरी पंडितों की हत्या कर उन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर भी इसी ने किया था। तो दोस्तों ये कुछ बड़े आरोप लगाए गए हैं यासीन मलिक पर, और इन्हीं सबको देखते हुए इस पर सजा सुनाई गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं यासीन मलिक को 9 मामलों में कौन कौन सी सजा सुनाई गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वह कौन सी धाराएं हैं जिसके अंतर्गत इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो IPC की धारा 121 के तहत इसे उम्र कैद की सजा और 10,000 का जुर्माना सुनाया गया है। UAPA की धारा 17 के तहत उम्र कैद और 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं, बहुत सारे इस पर कानून लागू हुए हैं, जिसके कारण इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको आप नोट करिएगा। टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किस उद्योगपति को जगह मिली है? तो दोस्तों भारत के गौतम अडानी जो है, उन्हें टाइम जो पत्रिका है, अमेरिका की पत्रिका है, तो उसके जो 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं उसमें गौतम अडानी को शामिल किया गया है। लेकिन आप एक पॉइंट और याद रखिएगा, केवल गौतम अडानी बस को शामिल नहीं किया गया है भारत से। गौतम अडानी, करुणानंदी और एक और व्यक्ति हैं दोस्तों जिनका संबंध है कश्मीर से, तो मानवाधिकार कार्यकर्ता है खुर्रम परवेज। तो ये 3 लोग हैं भारत से जिनको टाइम की जो 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं उस सूची में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, गौतम अडानी को आप जानते हैं कि यह एक अरबपति है, और उन्हें हाल ही में फोर्ब्स की सबसे अमीर लोगों की सूची में 11वें स्थान प्राप्त हुआ था। इसके अलावा इस पूरी लिस्ट में एप्पल के CEO टिम कुक, अमेरिका होस्ट ओपेरा विनफ्रे के टाइटन श्रेणी के तहत इन्हें नॉमिनेट किया गया है। ठीक है दोस्तों, करुणानंदी की बात करें तो भारत में वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के मुद्दे को उठाने वाली कौन है? करुणानंदी हैं। उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों को भी उठाया है। इसके अलावा बात करें खुर्रम परवेज की, तो यह जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी के समन्वयक के रूप में भी काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रभावशाली सूची में जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, इनको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? तो इंपॉर्टेंट है, स्टार करिएगा। तो मैक्स वेरस्टैपेन ने
स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है अभी हाल ही में। ठीक है दोस्तों, तो 2022 में जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है उसका खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने। और जो सर्जियो पेरेज हैं ये दूसरे स्थान पर रहे हैं, जॉर्ज रसेल जो हैं वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि मैक्स वेरस्टैपेन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। देखिए दोस्तों, ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? कारों की एक प्रकार की रेस होती है जिसमें बहुत तेज कार चलती है, आपने देखा होगा कई बार। तो इसे ही ग्रैंड प्रिक्स बोला जाता है। ग्रैंड प्रिक्स का मतलब एक प्रतियोगिता, टूर्नामेंट होता है इस कार रेस का। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ कॉर्पेट अभ्यास किया है? तो कॉर्पेट अभ्यास किसके साथ किया है भारत ने? बांग्लादेश के साथ किया है। किसके साथ किया है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ, बंगाल की खाड़ी में। तो भारतीय नौसेना और बंगाल की जो नेवी है उसने कॉर्पेट के चौथे संस्करण को हाल ही में बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया है। तो याद रखना है कि जो कॉर्पेट है अभ्यास नौसेना अभ्यास है और इसको भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है और बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुआ है, यानी बंगाल की जो खाड़ी है उसके उत्तरी भाग में हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसमें भारत की तरफ से INS कोरा और INS सुमेधा ने भाग लिया था। ठीक है, ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा राज्य इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू कर रहा है? तो दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू कौन सा राज्य कर रहा है? राजस्थान कर रहा है। कौन सा राज्य कर रहा है दोस्तों? राजस्थान। तो राजस्थान में किसकी सरकार है? अशोक गहलोत की सरकार है, यानी चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। तो उन्होंने 2022-23 के बजट में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की बात कही थी, जिसमें 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और 18 से 60 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उन्हें काम दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस योजना के तहत वृक्षारोपण, तालाबों और झीलों की साफ सफाई, घर कचरा का इकट्ठा करना, अलग करना, आवारा जानवरों को पकड़ना, इस प्रकार से बहुत सारे काम हैं इस इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में। तो याद रखिएगा कि जो 2022-23 का बजट था उसमें इन्होंने घोषणा की थी, अब ये योजना जो है वो जमीन पर उतरने वाली है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान में शुरू हुई है और किसने शुरू की है? अशोक गहलोत ने। कलराज मिश्र जो हैं वो राजस्थान के क्या हैं? गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो नोट करिएगा। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, केशव महाराज का संबंध किस देश से है? और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोनों प्रश्न जो हैं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें और कोड यूज करें राजा नंबर 1। दोस्तों, आप हमें खबरी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप खबरी पर जरूर हमें फॉलो करें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।